पापा जी की इच्छा है कि हम हरदौल चरित्र गाएं। खैर पूजनीय पटेरिया जी के जैसा तो हरदौल चरित्र कोई नहीं गा सकता, ये अपने आप में बिल्कुल अटल सत्य है। लेकिन फिर भी पापा जी हैं और पापा जी अगर ऐसी उम्मीद रख रहे हैं कि बिटिया गा पाएगी तो शायद बिटिया गा पाए, क्योंकि बड़े हमेशा बच्चों से उम्मीद तभी करते हैं तब हो सकता है ये बिटिया की परीक्षा हो, लेकिन फिर भी प्रयास है। कि दुनिया में विख्यात है सोनौर छाधाम, ओ बुंदेली धरती जहां बुंदेलन को धाम। सदी 16वीं में हुए वीर सिंह जूदेव और राज और 6 में करे लगा राम से ने। 3 ब्याह राजा करे थे 11 सुकुमार और बड़ी मालकिन से हुए कुंजा और जुझार। और छोटी की कूख में पली बुंदेलन बोल। 1609 में हुए बुंदेला हरदौल। और जब पैदा हुए पूरे जीवन भर किया क्या है देखें आप। केवल 2 बातें हरदौल ने मानी और दोनों ही बातों के कारण वो अमर हो गए। मर के भी अमर हैं लाला हरदौल जी। अरे भैया की मर्यादा राखी और राखो कुल को पानी। सो धरती पे हरदौल लला की नैया हरदौल लला की नैया कोनो सानी। धरती पे हरदौल लला की नैया कोनो सानी। हुआ क्या? अरे संबत 1665 में घड़ी एक शुभ आई और नगर और छा में महलन के द्वारे बजी बधाई। यानी कि हरदौल जू पैदा हुआ संबत 1665 में घड़ी एक शुभ आई और नगर और छा में महलन के द्वारे बजी बधाई। प्रभु की लीला को का जाने ऐसी विपदा छाई। एक लाला ने जन्म लए उते रानी स्वर्ग सिधाई। यानी कि हरदौल जो की मासा स्वर्ग सिधार गई। प्रभु की लीला को का जाने ऐसी विपदा छाई के ते लाला ने जन्म ले उते रानी स्वर्ग सिधाई। दूध पिवा हरदौल पाल दे विधि ने यही लिखी थी और भैया बड़े जुझार सिंह की पत्नी चंपावती। जब हरदौल जो की मासा स्वर्ग से सिधार गई तो उनकी बड़ी भाभी ने उनका बराबर माँ को प्यार देने की कोशिश करी। अरे माँ की गोद मिली ना लेकिन
खेलत हंसत उठत बैठत लग गए भाभी के अंगे, और धीरे धीरे बड़े भये हर दौल समय के संग। खेलत हंसत उठत बैठत लग गए भाभी के अंगे, और धीरे धीरे बड़े भये हर दौल समय के संग। बड़े कितने भये? भाभी ने देखो लाला अब 22 को होगा है। कितने बड़े हुए? 22 के, 22 वर्ष। भाभी ने देखो लाला अब 22 को होगा है, सो सुंदर सो परिवार ढूंढ के तुरंत ब्याह कर। और 22 वर्ष की उम्र कोई उम्र नहीं होती, लेकिन फिर भी हरदौल हरदौल थी। अरे 22 बरस की उम्र में लाला जीती 7 लड़ाई, और चंपत राय रहे रण संगी कबहू करी नाना। चंपत राय महाराजा छत्रसाल के पिताजी, वो उनका युद्ध में सहयोग करते। ओते मुगल चाहत ते कब दो भैयन खा लरवावे, ओपे दो लर मरे और छा राज अपन पा जावे। ये मुगलों की नीति थी। ओते मुगल चाहत ते कब दो भैयन खा लरवावे, ओपे दो लर मरे और छा राज अपन पा जावे। करो का मुगलन ने के फोर फार राजा जुझार खा संग मिला लो अपने, और लालच दिखा दिखा के उनके बड़े बना दे सपने। और जब अगर चुगलखोर या दुश्मन सोच ले कि इनमें फूट पाड़ना है, तो कहीं ना कहीं वो ऐसी बात ढूंढ लेता है कि कामयाब हो ही जाता है। और फूट परे से दिक्कत का भई, अरे फूट परे से मिट गई थी लंका कैसी राजधानी। फूट परे से मिट गई थी लंका कैसी राजधानी, हाँ लंका कैसी राजधानी। धरती पे हर दौल लला की नैया कि आप जाओ और जाकर हरदौल के बड़े भैया जुझार सिंह का भड़काओ हरदौल के प्रति। तो देखो आप का हो, अरे नृपत जुझार लौट गए थे बंगाल लड़ाई लड़के, सो मुगलन को एक दूत हिदायत खां बोलो है। हिदायत खान नाम के व्यक्ति का भेजूगा कि आप जुझार सिंह से बात करो इस बारे में। नृपत जुझार लौट रहे थे बंगाल लड़ाई लड़के, सो मुगलन को एक दूत हिदायत खां बोलो है दर। और का बोलो कि तुम तो नाए माए दौलत हो, तुम्हें खबर कछु है ना, ओ महलन भीतर गुल खिल रहे हैं, बोलो पापी बेना। बोला कि आप घर रहते नहीं हैं और आपके महलों में क्या हो रहा है पूरे गांव में चर्चा है।
तो जुझार सिंह ने बोला हमारे घर ऐसा हो ही नहीं सकता। चुगलखोर हमेशा एक ऐसा सबूत लेके चलता है कि विश्वास आप कर ही लेंगे। बोला कि ना मानो तो महलन में तुम जइयो चुप्पी साधे, और जो कटार रानी खांदई हर दौल कमर में। बोले जो कटार आप अपनी रानी का दे के गए थे कि जा कटार तुम्हारी रक्षा कर है, और जा भी बोल के गए थे जा देने नहीं है काऊ खा, लेकिन बा कटार हरदौल की कमर में बंधी, जो ही सबूत पर्याप्त। अरे ना मानो तो महलन में तुम जइयो चुप्पी साधे, जो कटार रानी खांदई हरदौल कमर में। गुस्सा आ गई जुझार सिंह का, अंदर जाके बोले रानी सुनो तुम्हें हरदौल बहुत है प्यारो, और साची साची हमें बता दो कि उनको आए तुम्हारा। रानी बोली कैसी बात पूछ रहे राजन, आपने कभू नहीं पूछी। कह रहे जुझार सिंह अरे दाग लगा दो फूल में तुमने, तुम कैसी महारानी, हाँ तुम कैसी महारानी, धरती पे हर दौल लला की नैया सानी, धरती पे हर दौल लला की नैया सानी। तो बेबी महारानी चंपावती है, बोली कैसी बात कर रहे आप। अरे कैसे पूछत हो राजन के ऊको आए तुम्हारो, अरे छाती ऊपर पारो लड़का प्राणन से प्यार। बोली आपका पता नहीं है कि हमारा लड़का आए हुए। बोली अगर जा कहीं कि कुल में दाग लगा दो तो हम कुल में दाग लगे ना प्रीतम चंपावती है चोलो, कोई ऐसी बात करो ना राजन बोल संभल के बोल। राजा साहब बोले नहीं, जितनो भोजन बनो धरो है उमें जहर मिलाओ, अरे जितनो भोजन बनो धरो है में जहर मिलाओ, तो कोई जहर के भोजन अपने हाथन उगे। बोले अगर आप दोनों के रिश्ते में कोनो खोट नहीं है तो जाओ। तो जब बात सुनी सब बोली सुनत लगी गोली सी गिरिधरन महारानी, अरे बोली सुनत लगी गोली सी गिरिधरन महारानी, हाँ हाँ गिरिधरन महारानी, धरती पे हर दौल लला की नैया सोनो सानी, धरती पे हर दौल लला की
संकट है, अगर बात मान ली जात है तो लड़का मर जाए, और अगर बात नहीं मानी जात तो पतिव्रत धर्म ना निरुप रहे। बेचारी ने जहर मिलाओ, राम राजा मंदिर के आंगन में ले गई कि राम राजा सरकार ही गवाही रहे हैं कि हमारे मन में कोनो खोट नहीं है। अरे हाथ पकड़ के ले गई मंदिर के आंगन बैठारो, ओ ई भोजन खाना करियो तुम्हें लाला कोल। कह रही बेटा ना खाना, इसमें जहर है। लाला भी लाला है, कह रहे भाभी एक तो तुमरे हाथ को भोजन, दूजे छत्री हम हैं, और तीजे राम लला के सामू विष अमृत के सम है। कह रही लाला बोले आप हमारी वो भाभी माँ हो, अरे गंगा के समान भाभी को दूध पियो है,